मैं बीजेपी की तरह थोथा चना बाजे घना तो हूं नहीं, और ना बीजेपी की तरह मुझे जबानी जमा खर्च करना फालतू में आता है, और ना मैं करूंगी। हमारा एक प्लैंक है, हम मुद्दों पर डट के बात कर रहे हैं, और मुद्दों से ही मोदी जी इतना घबरा रहे हैं कि कभी अपनी कितनी गालियां दी वो किलो नापने लगते हैं। मुझे किसी ने क्या कह दिया। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, और ये यहाँ पर कहनी जरूरी है क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूँ इस शो पर। अभी मजा आएगा ना भिड़। आज मोदी जी किस मुंह से शक्ति स्वरूपों की बात करते हैं। मणिपुर में आदमखोरों की भीड़ नोच रही थी औरतों को, तब आपको शक्ति का स्वरूप याद नहीं आया। हाथरस में हैवानियत में शक्ति स्वरूप याद नहीं आया। कानपुर में 2 नाबालिग बेटियों की लाशें लटकी मिली, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया। बेटियां रौंदी गई सड़कों में दिल्ली के, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया। अंकिता भंडारी का नाम सुन के उत्तराखंड में शक्ति स्वरूप याद नहीं आता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों, हमारे साहब जी करते रहते वादे पे वादे, उसको पूरा भी नहीं कर पाते, और हमारे देश के युवा पढ़ लिख कर पकौड़े का ठेला है लगाते। और दोस्तों, साहब के फेंकते फेंकते बीत जाते हैं 9 साल, और महंगाई से हो जाता है जनता का बुरा हाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि दोस्तों, इसीलिए तो कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं, करते रहो हिंदू करते रहो मुसलमान, जब तक बिक ना जाए घर का एक एक सामान। अभी मजा आएगा ना भिड़। बात बताता हूं। पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है। कहता है, राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में। जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया, और आज का जो जन सैलाब देकर के फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहाँ, हम लोग लड़ने वाले हैं। अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे,
मोदी जी प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है।